गांव के किनारे एक पुराना खेल का मैदान था। कभी बच्चों की हंसी खुशी से गूंजता यह पार्क अब वीरान और खौफनाक हो चुका था। गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि इस पार्क में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। एक दिन 4 दोस्त रोहन, सिया, आयुष और नेहा ने इस रहस्य का पर्दाफाश करने का निर्णय लिया। वे चारों बचपन से ही साथ थे और हमेशा नई नई चीजों की खोज में रहते थे। चलो आज हम इस पार्क की सच्चाई जानने चलते हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन मैं भी चलूंगी। हम सब साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने रात को पार्क में जाने का फैसला किया, क्योंकि अजीब घटनाएं रात में ही होती थी। रात हो चुकी थी। चारों बच्चे अपने घरों से चुपके चुपके निकलकर पार्क की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई डरावने किस्से याद आ रहे थे जो उन्होंने सुने थे, लेकिन वे ठान चुके थे कि वे सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। हम पहले झूलों के पास चलेंगे, वहाँ से शुरुआत करते हैं। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। डरना मत सिया, हम सब साथ हैं। हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। झूलों के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक झूला खुद ब खुद हिल रहा था। सिया ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? कोई नहीं है, फिर भी झूला हिल रहा है। शायद हवा का असर हो। हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे पार्क के और अंदर बढ़े, उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह पार्क के एक कोने में बैठी थी और कुछ बुदबुदा रही थी। वह कौन है? यहाँ इस समय क्या कर रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें उसके पास चलकर पूछना चाहिए। वे चारों धीरे धीरे बूढ़ी औरत के पास गए। दादी, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। क्यों दादी? यहाँ क्या है? यहाँ बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। बहुत साल पहले यहाँ एक भयंकर घटना हुई थी। बूढ़ी औरत ने उन्हें कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ बच्चों का एक बड़ा झूला गिर गया था और उस घटना में कई बच्चे मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी इस पार्क में भटकती हैं और यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमने कभी यह कहानी नहीं सुनी। क्योंकि गांव के लोग इस घटना को भूलना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई और बच्चा यहाँ आए और उन्हें कोई नुकसान हो। अब क्या करे दादी? तुम्हें तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहना खतरनाक है। चारों बच्चे बूढ़ी औरत की बात सुनकर डर गए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे सच्चाई का पता लगाकर रहेंगे। वे पार्क के और अंदर बढ़े। अचानक उन्हें बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। यह आवाज कहाँ से आ रही है? ये तो बच्चों की हंसी है। मुझे लगता है हमें उस दिशा में जाना चाहिए। जैसे ही वे हंसी की आवाज की दिशा में बढ़े, उन्हें पार्क के एक कोने में कुछ बच्चों की परछाइयां दिखाई दी। वे बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। यह क्या हो रहा है? ये बच्चे कौन हैं? ये तो बहुत डरावना है। मुझे लगता है ये वही बच्चे हैं जिनकी दादी ने कहानी बताई थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई और उन बच्चों की परछाइयों से बात करने की कोशिश की। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? एक परछाई ने उत्तर दिया, हम वही बच्चे हैं जो उस भयानक घटना में मारे गए थे। हमारी आत्माएं अब भी इस पार्क में भटक रही हैं। तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? दूसरी परछाई ने कहा, हमें शांति तभी मिल सकती है जब हमारी कहानी सबको पता चले और हमें याद किया जाए। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम गांव के लोगों को तुम्हारी कहानी बताएंगे। चारों बच्चों ने आत्माओं से वादा किया कि वे उनकी कहानी गांव के लोगों तक पहुंचाएंगे और उनकी आत्माओं को शांति दिलाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन चारों बच्चे गांव के प्रधान के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। प्रधान ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और गांव के सभी लोगों को बुलाकर एक बैठक बुलाई। हमने पार्क में बच्चों की आत्माओं को देखा है। वे शांति चाहते हैं। उनकी आत्माएं अब भी वहाँ भटक रही हैं, क्योंकि उनकी कहानी किसी को नहीं पता। हमें उनकी आत्माओं को शांति देने के लिए कुछ करना होगा। गांव के लोग उनकी बातें सुनकर हैरान रह गए।
लेकिन प्रधान ने उनकी बातों को सही माना और पार्क में एक विशेष पूजा का आयोजन किया। पूजा के दिन पूरा गांव पार्क में जमा हुआ। पुजारी ने आत्माओं की शांति के लिए विशेष पूजा की। बच्चों ने भी वहां फूल चढ़ाए और आत्माओं से माफी मांगी। हम आपकी मदद करना चाहते थे, अब आप शांति से विश्राम कर सकते हैं। हम आपको हमेशा याद रखेंगे। आपकी आत्माएं अब शांति में रहेंगी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, बच्चों की परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। उनकी आत्माएं अब शांति में थीं और पार्क में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया था। समय बीतता गया और पार्क में एक नई ऊर्जा और सजीवता आ गई थी। गांव के बच्चों ने फिर से पार्क में खेलना शुरू कर दिया। पहले की तरह ही हंसी और खुशियों की गूंज पूरे पार्क में सुनाई देने लगी। अब यह पार्क फिर से बच्चों के हंसी खुशी से भर जाएगा। हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। और हमने यह सब मिलकर किया। गांव के लोगों ने पार्क को और भी सुंदर बनाने का फैसला किया ताकि यह बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित और सुंदर बन सके। उन्होंने पार्क में नए झूले और खेल के उपकरण लगाए और इसे एक नया रूप दिया। इस प्रकार बच्चों और गांव के लोगों की मेहनत और एकता ने न केवल आत्माओं को शांति दिलाई बल्कि गांव के भविष्य को भी सुरक्षित और खुशहाल बनाया।